मुबारकबाद देता हूँ, हमारे नुमाइंदे मैं मुबारकबाद देता हूँ, सद मुबारकबाद देता हूँ। आप गैरतमंद हैं, आप जुर्रतमंद हैं, आप बहादुर हैं, लेकिन इसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम नौजवानों ने, आप साथियों ने, आप भाइयों ने नज़्म ज़ब्त का मुजाहिरा किया। आपने आज जो यहाँ आवाज बुलंद की है, ये बिला लिहाज किसी सियासी जमात के साथ वाबस्तगी हो ना उससे ऊपर उठकर है। ये आवाज जो आज यहाँ टोडा में उठी, ये जुल्म के खिलाफ है, ये इस्तिबदाद के खिलाफ है, ये मजलूम के हक में है। कोई बात नहीं, खड़े रहेंगे। टोडा की आवाम, खित्ता चिनाब की आवाम, ये बड़ी गैरतमंद है। हमारे इलाकों में बड़ी गुर्बत है। हमारे इलाकों में बड़ी गुर्बत है, बेइंतहा गुर्बत है, लेकिन खित्ता चिनाब की आवाम गैरतमंद है। खित्ता चिनाब के गरीब लोग, जफाकश और मजदूर, ये लद्दाख के संगलाख पहाड़ों में जाकर उस संगलाख इलाके को सजा रहे हैं, संवार रहे हैं अपना पसीना बहाकर। खित्ते चिनाब के लोग आपको कहीं भीख मांगते हुए नहीं मिले। ये दूध के बगैर वाली चाय पिएगा, ये सूखी रोटी खाएगा, ये पूरी सर्दियां अपनी इस हाल में गुजारता है कि गर्मियों में जो खेत से मक्की की फसल निकली होती है, सुबह और शाम उन्हीं मक्कियों को उबालता है, थोड़ा सा नमक उनमें डालता है और अपना पेट भरता है भीख मांगने वाली कौम। मैं मुबारकबाद देता हूँ अपने उस भाई को और सलाम पेश करता हूँ कि जिसने इस कौम की गैरत को जगाया, जिसने इस कौम के अंदर से महरूमी और महकूमी की उस बीमारी को खत्म किया, दिलों में एक उम्मीद पैदा की। और ये उम्मीद उस नौजवान ने, उस भाई ने सिर्फ खित्ता डोडा के लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी रियासत जम्मू कश्मीर, जिसमें करगिल और लद्दाख भी आता है, कुपवाड़ा भी आता है, कठुआ भी आता है, सांबा भी आता है, श्रीनगर भी आता है, उधमपुर भी आता है। खित्ता चिनाब ही नहीं, पूरी रियासत के लोगों के लिए इस वक्त वो एक उम्मीद बना हुआ है। छोटे छोटे बच्चे आंसू बहा रहे हैं, बिलक बिलक कर रो रही हैं, खवातीन जाए नमाज बिछाकर अल्लाह के हुजूर दुआ कर रही हैं, ऐ रब्बा हमारे उस मसीहा को रिहाई अता फरमा, कैद से आजादी नसीब फरमा। वो मजलूम है लेकिन गैरतमंद है, ईमानदार वाला है, किरदार वाला है, जुर्रत वाला है, हलाल का लुकमा खाने वाला है और कौम को गैरत और खुदी का दर्स देने वाला है। एक शायर ने कहा है, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमरा के दरो दीवार हिला दो, जिस खेत से दहका को मयसर न हो रोजी, उस खेत के हर खोश आए गंदुम को जला दो, सुल्तानी ये जमहूर का आता है जमाना, जो नक्श को हम तुमको नजर आए मिटा दो। लीडर वो नहीं होता जो कोई सड़क तामीर कराए, जो बिजली का कनेक्शन लगवाए, जो किसी के घर तक पानी ले आए। लीडर वो होता है, रहबर वो होता है जो कौमों को जिंदा रहने का सलीके के साथ, गैरत के साथ, तमीज के साथ, अदब और इखलाक के साथ ये सिखाता है, जो कौम को सर ऊंचा करके चलना सिखाता है, उसको जिल्लत से, महरूमी से बाहर निकाल कर ले आता है, खुद वह चिराग बनकर रोशन होता है, जल जाता है, फना हो जाता है, लेकिन बाकियों के लिए वो रास्ता हमवार कर देता है। कहीं किसी को ठोकर ना लग जाए, कोई गिर ना जाए, कोई अपना राह भटक ना जाए, उनके लिए वो चलता है और राह दिखाता है।
हमारा वो भाई इस वक्त जल रहा है, एक आग का अलाव है जिसमें वो जल रहा है, लेकिन इसका वो जलना, वो फना होना, वो कौम की जिंदगी है, वो कौम की बका है। कौम मरेगी नहीं, कौम जिंदा होगी, कौम उरूज पाएगी। किताब सादा रहेगी कब तक? कभी तो आगाज़े बाब होगा, जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली। सुकूत सहरा में बसने वालों, जरा रुतों का मिजाज समझो, जो आज का दिन सुकून से गुजरा तो कल का मौसम खराब होगा। शहर की खुशियां मनाने वालों, शहर के तेवर बता रहे हैं, अभी तो इतनी घुटन बढ़ेगी कि सांस लेना मजलूमों पे यह जुल्म और सितम बंद कर दो, ये तानाशाही बंद कर दो, लोगों को अपना गुलाम समझना बंद कर दो। ये जो तनख्वाहें तुम लेते हो, ये ऐशो इशरत की जिंदगी जो तुम गुजारते हो, इन्हीं लोगों के टैक्स का वो पैसा होता है। क्या करते हो? ये लोग तुम्हारे बंदवा गुलाम नहीं, मजदूर नहीं, तुम इनके खादिम हो, तुम इनके नौकर हो। तुमने इस आवाम की खिदमत करके कोई एहसान नहीं करना। 1.5 2 लाख रुपए तनख्वाहें ले रहे हो, आलीशान बंगलों में रह रहे हो, मुफ्त की तुम्हें गाड़ियां अलाट, और उसके ऊपर से लूट मार का तो कोई हिसाब ही नहीं। तुम्हें तो तनख्वाहें इसलिए दी जाती ताकि तुम लोगों के लिए राहत रसानी का बाहिस बन, लेकिन वो तनख्वाहें लेने के बावजूद वो हवस तुम्हारे सीनों में इस कदर घर कर गई, तुम कह रहे हो जिस आवाम का खून भी हमने चूसना, इनकी सड़कों के लिए जो पैसा आ रहा है वो भी हम गबन करेंगे। मिसाल तुम्हारे सामने परियोद का पहाड़, कई सौ करोड़ तबाह और बर्बाद कर दिए कमीशन ने खा खा कर। अगर किसी नालायक को भी उठाकर लाओगे, उसको बताओ कि डोडा के लिए रास्ता लाना था, कौन सा सही रास्ता रहे, कहां से किस पहाड़ से गुजार कर लाएंगे, वो भी अंधा भी आपको बता देगा। और ये पढ़े लिखे अंधे, क्योंकि आंखों पर हवस का पर्दा पड़ा हुआ, आंखों पर जुल्म का पर्दा पड़ा हुआ है, दिलों पर अंधेरियां छाई है, दिल सियाह हो गए हैं। हराम खाने के बाद कोई तमीज नहीं रहती सही होता, तबाह और बर्बाद करा दिया हमारे इलाकों। 25 से 30 करोड़ रुपए इस बस्ती तक पानी लाने के लिए खर्च कर दिए गए देश से, लेकिन अभी तक भी इस बस्ती के रहने वालों के लोगों को गंदे नाले का पानी पिलाया जाता है। वो इसी वजह से है कि पैसा पूरा सरफ नहीं होता। हमारा वो नौजवान भाई, वो साथी, हम किसी सियासी जमात की बुनियाद पर उसका साथ देने यहाँ खड़े नहीं आए। तारीख गवाह है, ये बस्ती गवाह है, ये रास्ता गवाह है, ये दीवार गवाह है, आप सब गवाह है। जब भी हमारी बस्ती में या दुनिया के किसी भी कोने में, चाहे यहाँ का हो कहीं और का हो, जुल्म हुआ है कि यहाँ के लोगों ने खड़े होकर उस मजलूम के हक में बात की, जालिम को ललकारा है, झंझोड़ा है, जालिम को लगाम दी है। लेकिन जुल्म के खिलाफ जब बोला जाता है तो शैतान परेशान हो जाते हैं, वो हरकत में आते हैं, वो हक की आवाज को दबाने और कुचलने में लग जाते हैं। हमारे भाई का गुनाह भी यही था, जुर्म अजीम उसका यही था। वो कह रहा था मैं किसी को हराम खाने नहीं दूंगा, मैं गरीबों का खून चूसने नहीं दूंगा, मैं इनकी गर्दनों में जो तुमने गुलामियों के कलादे डाल रखे, जो तुमने इनको बिल्कुल मजलूम से मजलूम तर बना रखा है। हमारे किसी नौजवान के अंदर इतनी गैरत बाकी नहीं रही थी कि वो किसी अफसर के पास जाकर बात कर पाता, अपना कोई हक मांग पाता। इतना मजलूम बना हुआ था, लेकिन गैरत का वो ऐसा सबक देकर गया पिछले कुछ चंद सालों में, 2-4 सालों में, कि सिर्फ हमारे यहाँ का नौजवान नहीं, पूरी रियासत का नौजवान इस वक्त गैरतमंद बना हुआ, बहादुर बना हुआ है। आप सब इस बात का बखूबी मुशाहिदा कर चुके हैं। आपका वोट खरीदा जाता था,
آپ کا ایمان خریدا جاتا تھا، پیسے دیے جاتے تھے، شراب بانٹی جاتی تھی، دھمکیاں دی جاتی تھی، دین دیا جاتا تھا، آپ کو کرپٹ بنایا گیا، آپ کو رشوت کیسے کھانی اور کھلانی یہ سکھایا گیا۔ لیکن جب ایک حق کا علم لے کر ایک نوجوان، ایک ایماندار نوجوان کھڑا ہوا تو لوگوں نے یہاں سے مال پیش کیا، لوگوں نے کہا آپ ہماری نمائندگی کریں، پیسے کی کوئی فکر نہ کریں، جتنی توفیق ہوگی، جتنی استطاعت ہوگی ہم دیتے چلے جائیں گے، آپ بڑھتے چلے جائیں، ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے سیل رواں ایک لوگوں کا پوری ریاست اس نوجوان کے ساتھ کھڑا ہو گئی۔ لہذا اگر آج اس بے گناہ اور مظلوم کو گرفتار کیا گیا تو ہم یہ بات قطعاً برداشت نہیں کریں گے۔ زندہ باد زندہ باد۔ ورنہ وادی انقلاب سے جموں کی عوام کو ساتھ لے کر، کشمیر کی عوام کو ساتھ لے کر جیل کے دروازے کٹھوا اور تہاڑ تک ہم نہیں گئے اگر، تو اس کے بعد ایس ڈی منوج سنہا